बहुत बढ़िया दिया है रोड। रोड रोड बढ़िया में वो आदमी गिर के मर जाएगा, इससे रोड बना रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ बढ़िया काम हुआ जो आप बताना चाहते हो? स्वास्थ्य के विषय में तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ स्कूल में मास्टर होना चाहिए था, मास्टर नहीं है स्कूल में। 3 टीचर में 8 क्लास तक चलता है। अच्छा, 3 शिक्षक में क्लास 8 तक 8 चल रहा है। तक कितना चलता है। बच्चा होगा उसमें? बच्चा होगा करीब करीब 400 तक होगा। सिर्फ मुखिया को आप जिम्मेदार मानते हैं कि हम विधायक को भी और नहीं, सांसद हम लोग को जो गांव का आदमी है ना, सब जिम्मेवार है। दूसरे आप भी का चाचा। हम लोग चाचा नरेंद्र मोदी जो हम लोग किया है, हाँ। वो हमारा भविष्य बहुत खड़ा किया है। मोदी के चलते मतलब मोदी तो एक कुत्ता को भी टिकट दे देगा तो वो जीत जाएगा, उसी हिसाब से वो जीत गया। लेकिन काम के में संजय सेठ कुछ नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में जितना राइट होता था मोदी के ज़माने में तो उतना राइट नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, अबुआ आवास योजना के दौर में ऐसी आंगने, ऐसी चौहद्दियाँ आज भी रांची लोकसभा के सिल्ली विधानसभा के सिल्ली प्रखंड के देवड़ू गांव में है। ये देवड़ू गांव है और इस गांव में आते के साथ आपको सड़कें बिल्कुल नई नई देखने को मिलेंगी, पर आपको पुराने हो चुके, जर्जर हो चुके ऐसे मकान भी देखने को मिलेंगे। आपको देखने मिलेंगे इस तरह की दीवारें, जिन दीवारों पे मिट्टी का लेप लगा हुआ है और ये आज भी सीमेंटेड दीवारों से ज़्यादा मजबूत हुआ करती हैं। ये जहाँ पहले कभी रखा जाता होगा एक डिबिया जो रोशनदान का काम करता होगा, और ऐसी इमारतों, ऐसे मकानों को आप जब देखते होंगे तो आपको ग्रामीण परिवेश दिखता होगा। यही झारखंड है और झारखंड की असली सच्चाई भी यही है कि झारखंड की ज़्यादातर आबादी इसी तरह के गांव में निवास करती है। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं। इस वक्त हम सिल्ली विधानसभा में हैं। आप जानते हैं कि रांची लोकसभा के अंतर्गत सिल्ली विधानसभा आता है। इस विधानसभा में हम यही जानने आए हैं कि बीते 5 वर्षों में सांसद संजय सेठ का काम कैसा रहा, उनके कामों से यहाँ के लोग कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, उनके काम से कितने लोग जो खुश हैं वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। और इन सवालों के साथ तमाम लोगों से बात करेंगे। खूब बुजुर्ग लोग भी हैं, कुछ युवा लोग भी हैं। आपको बुजुर्ग बोलें कि युवा बोलें चाचा? दोनों के बीच में हैं? दोनों के बीच में दोनों के बीच में। चलिए, तो ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? धनेश्वर हजाम। हैं? धनेश्वर हजाम। तो ये बताइए कि आपका सड़क तो हमको एकदम गांव का सड़क बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, लग रहा है कि विकास हुआ है। अभी 1 सप्ताह पहले बना है ये। 1 सप्ताह पहले बना। आपकी विधायक सुदेश महतो हुए। हाँ, सुदेश महतो है। तो बढ़िया काम दिख रहा है हमको तो सुदेश महतो के रीजन में। तो बढ़िया काम रहता है तब तो जैसे एक आदमी को जिसके माता पिता का घर हुआ, उसका औलाद का भी हुआ, और जिसका एको बार नहीं हुआ उसका क्यों नहीं हो रहा है। यानी समस्या भी है और ठीक ठाक भी काम हुआ है। जिसका एको बार नहीं हुआ है उसका क्यों नहीं हो रहा है, जबकि अब 15 साल से इन लोग का राज चल रहा है, अभी तो काहे नहीं हुआ हम लोग का। हाँ, चलिए चाचा, हम ही जानने आए हैं। अब विधानसभा चुनाव में विधानसभा की समस्या उठाएंगे, अभी तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है। तो हमको ये जानना है कि आपके सांसद कौन है और आप उनका नाम जानते हैं कि नहीं? सांसद तो अभी पहले थे रामटहल चौधरी, उसके बाद अभी तो संजय सेठ है। संजय सेठ है। तो कैसा काम किए संजय सेठ? वो भी अभी तो देखिए, एक बार जैसे आया है पतरा तो करीब 2-3 महीना हो गया, नहीं पतरा तो आया हुआ, उसी समय से शायद ये वाला जो ई चौक से कदमबड़ा तक रोड एगो सैंक्शन किया है। रोड एगो दिए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया दिया है रोड। रोड रोड बढ़िया में वो आदमी गिर के मर जाएगा, इससे रोड बना रहा है। आदमी गिर के मर जाएगा? मर जाएगा। आप अच्छाई बता रहे हैं, खराबी बता रहे हैं? खराब होता है सर, वहाँ ऐसा रोड है कि साइकिल में भी जाके पिछड़ जाके गिरेगा। हम अभी भी नहीं समझ पा रहे, रोड अच्छा है खराब है? अच्छा है, हैं? अच्छा है। पहले सुनिए सर, हाँ। पहले हमारा गांव का स्थिति बता रहे हैं। अच्छा, आप अपना गांव, पहले आप अपना नाम हमारा बताइए। यहाँ से नहीं, पहले अपना नाम बताइए। मंगा हैं? मंगा उराव है। मंगा उरांव। हाँ अच्छा, ठीक है, तो बताइए मंगा चाचा जी, कि आपके यहाँ गांव का से समस्या हम क्या है? लोग यहाँ से रोड हमारा गांव तक पहुँचाना चाहिए था। ठीक बात। सुदेश बोला कि हम पहुँचाएंगे, मगर नहीं पहुँचा पाया। हम्म, पाणुकोचा तक, हमारा गांव पाणुकोचा नाम है, हम्म, मगर वहाँ रोड आज तक नहीं है। हम लोग बहुत मुश्किल से आते हैं। कोई यदि रोगी होता है तो खटिया में बो के लाते हैं दौड़ू। इस सुदेश महतो के रीजन में भी आपको खटिया पे वो के लाना खटिया पड़ा। बोना पड़ता है सही सर। बात है ये। हैं? सही बात है, पूछिए इन लोगों को, सारे लोग को पूछिए।
कितना समय से हम लोग का खराब है थोड़ा सा ये जंगल। जंगल के अंदर। हाँ अंदर अच्छा है। वहाँ भी जाएंगे, आपका गांव भी जाएंगे चाचा। कई साल से काम कर रहे हैं साइकिल बनाने का? साइकिल हम 10 साल से 10 साल से। इससे पहले क्या करते थे आप? पढ़ाई करते थे। 10 साल पहले आप पढ़ाई कर रहे थे? उम्र के पहले तो आपका बाल नहीं झड़ा है? ना हैं? अच्छा कितना पढ़ाई किए हैं? मैट्रिक तो किए हैं। मैट्रिक किए हैं। तो ये बताइए कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, 10th आप पास किए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ बढ़िया काम हुआ जो आप बताना चाहते हो? स्वास्थ्य के विषय में तो कुछ नहीं हुआ है हैं? द्वारा में। स्वास्थ्य कुछ नहीं हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं हुआ। न हॉस्पिटल है न डॉक्टर है, कुछ नहीं। तो 5 साल के रीजन में एगो सिर्फ सड़क हुआ है। बस ये है। संजय सेठ का काम एक सड़क है हमारा। कई किलोमीटर का सड़क है? हैं? 4 किलोमीटर तक अढ़ाई 3 तक 2.5-3 किलोमीटर अढ़ाई का। 3 किलोमीटर तक होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो हरिंदर प्रमाणिक हुआ। अच्छा तो ये बताइए कि एक रोड हुआ है 5 साल के रीजन में, तो खुश हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग खुश है और कोई नाराज भी है। हाँ। और कोई काम बताइए ऐसा कि जो आपको लगता हो कि बीते 5 सालों में संजय सेठ के रीजन में हुआ। वही काम हुआ है और तो काम नहीं हुआ है अभी। और क्या क्या होना चाहिए था चाचा? यहाँ स्कूल में मास्टर होना चाहिए था, मास्टर नहीं है स्कूल में। बच्चा के लिए तकलीफ होता है, पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं होता है। बस वही बात है। हॉस्पिटल भी नहीं है अभी। हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। नहीं, शिक्षा की व्यवस्था एकदम नहीं है। तो कैसे पढ़ाई वढ़ाई करता है बच्चा यहाँ का? ट्यूशन उशन करता है, ट्यूशन करता है। अच्छा मान लीजिए कि आप लोग के क्षेत्र में कोई बीमार हो गया तो उसको दिखाने जाना हो तो कहाँ जाते हैं आप? वो आप सिली नहीं तो रांची, दिल्ली लेके जाते हैं। सिल्ली लेके जाते सिली हैं। नहीं तो रांची। अब जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो खूब सारा नेता आएगा, खूब सारा पार्टी का गाड़ी आएगा, खूब झंडा आएगा। आएगा तो आएगा तो क्या कहिएगा वो लोग को, नेता लोग को? क्या बोलेंगे? शिकायत करना होगा तो क्या शिकायत कीजिएगा? विकास का काम नहीं हुआ है बोलेंगे। हम्म, विकास काम होना चाहिए, हम्म। जिनको सुविधा मिलना चाहिए उनको सुविधा मिले। अगर आप बता सकते हो दर्शकों को कि सिल्ली विधानसभा के जो रहवासी हैं यहाँ के, जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए 5 बड़ा काम ये होना चाहिए और संजय सेठ जो नहीं कर पाए हैं उसके बारे में बताइए। जैसे एकदम 5 काम एकदम उंगली पर गिना के। हॉस्पिटल बनना चाहिए। सिल्ली में एक हॉस्पिटल बनना चाहिए था सरकारी, नहीं सर, बढ़िया। दुवाड़ू में बनना चाहिए बोल रहे हैं। अच्छा दुवाड़ू में बनना दुवाड़ू चाहिए। में बनना चाहिए। ठीक बात। दुवाड़ू में बनना चाहिए। फिर यहाँ जैसे टीचर का कमी है, टीचर का बहाली किया जाए। और स्कूल में टीचर नहीं है। आप लोग के गांव में टीचर नहीं? टीचर 3 टीचर में 8 क्लास तक चलता है। अच्छा 3 शिक्षक में क्लास 8 तक चल रहा है। तक कितना चलता है। बच्चा होगा उसमें? बच्चा होगा करीब करीब 400 तक होगा। 400 तक होगा। 400 बच्चा में 8 गो टीचर, 3 गो तीन गो है। टीचर। और 8 गो क्लास है। 1 से 8 तक क्लास है। अरे बाप, तो मतलब तो बच्चों का भविष्य और खत्म हो रहा है। हॉस्पिटल एकदम जर्जर स्थिति में है। ना तो यहाँ कोई डॉक्टर है, ना तो कोई नर्स है, ना कुछ नहीं है। हॉस्पिटल गिरने के कगार में है। तो एक तो आप बता दिए कि 400 बच्चे में 3 गो मास्टर है। हाँ, हाँ। एक शिक्षा का सबसे खराब स्थिति है। दूसरा कि आप हाँ? 3 गो में से 2 गो रहता है। अच्छा आप और थोड़ा क्लियर कर ना रहे हमको क्लियर नहीं, 3 गो में से 2 गो रहता है, एक गो इधर उधर रहता है। हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ? क्या नाम हुआ? मकर रजक। मकार रजक जी। तो आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पे? हाँ जाते हैं, 3 गो बच्चा है मेरा, 2 गो लड़की 1 गो लड़का। तो मास्टर कैसे पढ़ाते होंगे इतना लोग को? अब पता नहीं, मुखिया का ये सब गलती है, उनको देखना चाहिए और क्या। सिर्फ मुखिया को आप जिम्मेदार मानते हैं कि हम विधायक को भी और नहीं, सांसद हम को लोग भी? हम लोग को जो गांव का आदमी है ना, सब जिम्मेवार हैं। आप लोग भी जिम्मेदार? हाँ। बहुत बढ़िया बात बोले। ऐसा आदमी हमको पहली बार मिला है जो कह रहे हैं कि नेता नहीं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। काहे जिम्मेदार हैं भैया आप बताइए? क्योंकि हम लोग हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को वहाँ इतना मास्टर है, हम लोग किसी के पास शिकायत लेकर नहीं जा रहे हैं। सब अपने अपने काम में। आज तक आप लोग शिकायत नहीं किए? किया गया है, लेकिन हाँ आ रहा है। कुछ दिन आया था, 3 गो ना 2 गो आया था, कुछ दिन किया उसके बाद चल गया, उसके बाद कहाँ मास्टर। मतलब शिकायत के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा इस बार आप लोग के बीच ये चर्चा है क्या कि इस बार टिकट का अभी चर्चा नहीं है कि हैं? नहीं, किन्हीं का नहीं है। तो आप लोग को लग रहा है कि संजय सेठ को ही दोबारा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर संजय सेठ से कोई यदि अच्छा कैंडिडेट मिले, फिटनेस कैंडिडेट मिले, काम क्षेत्र का विकास करे, ऐसा देखें, उसका बर्ताव देखे, बिहेव देखे कैसा का है, तो हो सकता है उन्हीं का में फेवर में चल जाएंगे।
तो खाली आप लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, कोई कांग्रेस अगर मान लीजिए टिकट दिया किसी को तो उसके बारे में आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग बीजेपी के पारंपरिक वोटर हैं क्या? हम लोग नहीं सर, हम लोग केंद्र को नरेंद्र मोदी को देख के ही बात कर रहे हैं। उसी आप भी का चाचा? हम लोग चाचा नरेंद्र मोदी जो हम लोग किया है वो हमारा भविष्य बहुत खड़ा किया है। हाँ, बड़ा खुश हो रहे हैं, बहुत आप ही बात खुशी रहे बोलते हैं। सर, बहुत खुशी हो रहा है। कहाँ ऐसा क्या किए मोदी जी आपके जीवन मोदी में कि जी आपको लग रहा है? हम लोग को बहुत किया है सर, हम्म, बहुत किया। हम लोग पैसा भी दिया है, वो भी छूट हो गया, अभी फिर दे रहा है। क्या क्या मिलता है, जैसे अगर आप हमको थोड़ा बता पाए हम हमारे लोग दर्शकों को। का किसान समझ है, लोन भी दे रहा है हम लोग को। लोन भी लिए थे 50,000, हमारा छूट हो गया। छूट हो गया लोन? जी सर, 50,000 रुपये अब नहीं देना है आपको? नहीं देना है। वाह, तब तो आप एकदम पूरा वोट करेंगे। अच्छा, और बताइए। उसीलिए सोच रहा है कि मोदी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, हम लोग सोचते हैं। हाँ। पैसा नहीं कि मोदी दे रहा है किसी को, वैसे नहीं, हम लोग भी सोचते हैं कि मोदी जब इतना पैसा दिया तो देखेंगे। चाचा और हैं, चाचा से ही बातचीत करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर सेन। अच्छा, तो चाचा ये बताइए कि आप तो बुजुर्ग हैं, जाहिर है कि आप बहुत सालों से वोट कर रहे होंगे, आपको अनुभव भी है, इस क्षेत्र के बारे में आप बेहतर जानते होंगे। लोग बता रहे हैं कि शिक्षा पर काम बेहतर नहीं हो पाया, स्वास्थ्य पे काम बेहतर नहीं हो पाया, तो आपको इससे ज़्यादा उम्मीद था संजय सेठ से या इतना ही उम्मीद था? उम्मीद तो देखिए, विधायक और संसद माने दोनों MP MLA दोनों का कर्तव्य है कि उन लोग अपना क्षेत्र का विकास जब तक नहीं करेंगे, वोट के माने किसी से फिर अगेन बोलने के लिए माने अधिकार नहीं हो सकता है। काहे कि आदमी तो कंप्लेन करबे करेगा, भाई आप 5 साल 10 साल 20 साल रहे, इस माने दरमियान में आप क्या किए, माने इतना बहुत सीमित काम किए हैं, तो आप फिर भी बोल रहे हैं कि हमारे फेवर में वोट दीजिए, तो ये तो बोलना उन लोग को शोभा नहीं देगा है। जैसे संजय सेठ एक रोड खाली सेंक्शन किया है और 5 साल के बाद और कभी यह दर्शन भी नहीं दिए है पब्लिक के सामने, तो उसको कैसे माने ये किया जाए? मोदी के चलते मतलब मोदी तो एक कुत्ता को भी टिकट दे देगा तो वो जीत जाएगा, उसी हिसाब से वो जीत गया है। लेकिन काम के में ये संजय सेठ कुछ नहीं है। संजय सेठ कुछ नहीं? नहीं, काम एकदम काम नहीं किया है उन्होंने। कभी एक बार जीतने के बाद कभी पब्लिक के सामने आके खड़ा भी नहीं हुआ है। आप ऐसा तो नहीं कि किसी पूर्वाग्रह की वजह से बोल रहे हैं, किसी दूसरे पार्टी से आपको लगा? नहीं, हमारा आप एकदम न्यूट्रल होके बैलेंस होके न्यूट्रल बात बोल रहे हैं हम। जैसे वो बोला ना, मोदी के चलते सब माने भी इन्फ्लुएंस हो गए हैं। आपकी तार्किक बातों से मतलब इस बात की समझ हम लोगों के अंदर आती है कि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं और इसके साथ साथ बहुत जानकारी रखते हैं अपने समाज को लेके। हम ये चाचा ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि मोदी के नाम पे लोग किसी भी व्यक्ति को वोट देते हैं? देखिए, मोदी इतना सुविधा और फैसिलिटीज मैंने जो दी है पब्लिक, उसके प्रति अब झुकाव एकदम नतमस्तक झुकाव हो गया है। अभी देखिए, आयुष्मान कार्ड 5 लाख प्रत्येक मेंबर को दिया है, चावल दे रहा है प्रत्येक महीना है। आप लोग को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। आयुष्मान माने वही जो 5 लाख रुपया वही है, चावल दे रहा है। घर घर में लेटरिन रूम माने सबको मिल रहा है, लेटरिन रूम मिला है। उसके अलावा और क्या, सम्मान निधि अभी प्रत्येक माने कृषक को साल में 6,000 रुपया दे रहा है। तो आप लोग लाभार्थी हैं? लाभार्थी है, मोदी के चलते लाभार्थी है। लेकिन अब हम लोग ये नहीं जानते हैं कि मोदी माने इन लोग को हम लोग मेजोरिटी के लिए मोदी को सपोर्ट के लिए हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन पर्सनल माने इसको अपना जो कुछ विशेष काम करे उसके चलते नहीं। ये तो एक अपने स्तर पे एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने स्तर पे एक शिकायत तो उस पार्टी से होना ही चाहिए कि सिर्फ हम आपको देख करके वोट दे रहे हैं लेकिन आप कैंडिडेट ठीक नहीं चुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कैंडिडेट काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर, हाँ यही बात है, यही सच बात है। ये सच बात है। हाँ, अभी मैं लहर एक चल तो रांची लोकसभा में कैसा सांसद होना चाहिए चाचा जी, तो हमको बताइए कैसा सांसद? तो ये भी देखिए क्योंकि जिसको भी आप लोग जिताते हैं, फिर 5 जिसको भी आप लोग जिताते हैं, जिसको भी आप लोग जितवाते हैं, जिताने के बाद एकदम फिर मतलब जुलूस निकलता है, इसके बाद होता है कि चलो अपना आदमी को जिता दिए,
फिर 5 साल बाद वही शिकायत की पोटली खुलती है कि वही सड़क नहीं बना, वही बिजली नहीं लगा, वही हेल्थ में कुछ काम नहीं हुआ, शिक्षा में कुछ काम नहीं हुआ। तो आखिर मामला ये व्यवस्था बनेगा बढ़िया कैसे? ये मामला तो व्यवस्था बनना तो मुश्किल है। आपको हम लोग देख के वोट दिए, हाँ भाई अच्छा आदमी है, ये कुछ काम करेगा, तो आप फिर ये हो गए, पलट गए आप, हाँ अपना मिल गया गद्दी, अपना अपना सुविधा हो गया, पावर मिल गया, आप पब्लिक से हमसे कोई लेना आपको लगता है कि मोदी जी मेहनत करते हैं लेकिन उनके जो और सांसद है वो मेहनत नहीं करते, वो काम कम करते हम लोग को देख रहे हैं जैसा ये नहीं किया। अब दूसरे क्षेत्र में अब क्या होता है ये हम, लेकिन संजय सेठ के बारे में संजय सेठ के बारे में हमारा यही शिकायत है। तो आपको लगता है कि इस बार पार्टी को, आपकी बात अगर मान लीजिए पार्टी के कोई नेता सुन रहे हो, उतनी बड़ी हैसियत के लोग सुन रहे हो जो तय करते हो कि टिकट किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए, तो आप अपना शिकायत दर्ज कराना चाहते हो अगर उन लोगों के सामने, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम वही जो एक्टिव आदमी हो, जो मैंने अच्छा काम करे, पब्लिक की सेवा करे, जो उसी टाइप, जो मैंने सोशल वेलफेयर टाइप का आदमी हो, उसी को टिकट देने से अच्छा रहेगा है कि ताकि सबका मैंने नीचे से नीचे स्तर के आदमी को भी मैंने देख रेख करके अपना मैंने जो अपना स्ट्रेंथ बना सके है। तो कोई अभी ऐसा जब चुनाव का समय आता है तो खूब सारे नेता जो हैं वो गांव ग्राम में जाना तो शुरू करते हैं। गांव ग्राम में आता है, लेकिन अभी नगण्य है, अभी मोदी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा है इस संसद। अच्छा, जितना भरोसा आपको मोदी पर उतना कांग्रेस पर नहीं है, राहुल गांधी पर नहीं है, क्यों? नहीं उतना देखिए, उतना दिन वो राज किया, उतना दिन उसमें कोई कुछ भी सुधार नहीं हुआ था, किंतु मोदी 14 के बाद जीतने के बाद आदमी का माने बहुत विकास हो गया है। घर घर में साइकिल तो सब फेंक दिया, सब घर घर में 2 व्हीलर मैंने सवारी से सब ये कर रहा है, पेशाब करने जा रहा है तो 2 व्हीलर से जा रहा है। इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया, सबका अकाउंट में 1 लाख 1.5 लाख रुपया मैंने जमा हो गया है। मोदी तो दे रहा है, कृषि को 2 गुना आय करने का एक अपना ऐलान किया था पहले, तो 2 गुना आय कर दिया। जो आप कृषक कुछ काम कर रहे हैं वो फुल्ली सेविंग हो जाता है, और बाकी मोदी जो दे रहा है उसी से अपना दिन, चावल जैसे दे रहा है, चावल पूरा खेती जितना भी कर रहा है सब अपना धान बेच रहा है, उससे अकाउंट में जमा कर रहा है। अच्छा, आपको लगता है ये बार बार मोदी सरकार पे एक आरोप रहता है कि मोदी जी के आने के बाद हिंदू मुसलमान का मसला खूब हो जाता है, कि हिंदू मुसलमान दोनों के बीच लड़ाई, दोनों के बीच हिंसा, इस तरह की ऐसे तो आगे कांग्रेस के जमाने में जितना राइट होता था, मोदी के जमाने में तो उतना राइट नहीं हुआ। मोदी देखिए कश्मीर का समस्या हल किया, राम मंदिर बनाया, इतना बड़ा बड़ा विदेश फॉरेन मैंने जितना उसका संबंध रिलेशन अच्छा बनाया है, इंटरनेशनल रिलेशन सब अच्छा बनाया है, और देश के अंदर भी मैंने अच्छा काम कर रहा है, सबको खुशहाल जिंदगी दे रहा है। लेकिन एक मोदी का भी एक शिकायत हम करेंगे, वो है, अब आए हैं बात, हाँ बोलिए। मोदी अनएम्प्लॉयमेंट का भरमार कर दिया है। लड़का लोग को अभी सर्विस पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ाई में इतना खर्चा हो रहा है, लेकिन लड़का सब वैसा जॉब नहीं मिल रहा है। यही एक शिकायत है मोदी के सामने मेरा है। बेरोजगारी जो बेरोजगारी, हाँ कांग्रेस के शासनकाल में बेरोजगारी कुछ कम थी, या आपको लगता है कि मोदी के आने के बाद बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई? कांग्रेस के समय में तो पॉपुलेशन भी कम था उस समय। ठीक काट रहे हैं। अभी पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट यही एक उसका मुख्य केंद्र बिंदु है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मोदी का एक ही हम शिकायत करेंगे है, इस मुद्दा को यदि ठीक करेगा तो मोदी मैंने वाहवाही और अच्छा से ही होगा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी मोदी इस पर नज़र नहीं डाल रहा है। बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं चाचा आप, एकदम मतलब आप लोग, हमको लगता है कि आपके गांव के लोग आपके पास आके बैठना पसंद करते हो, हैं? सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं। जिस हिसाब से बात कर रहे हैं तो वजन है इनके बात में। ना इनके बात पर वजन है, हाँ वजन है। अच्छा चाहिए, एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहते हैं। अभी जैसे खूब सारे नेता आएंगे, कुछ वैसे नेता हैं क्या जो अभी एक्टिव हों, दावेदार हों, वो लोगों का आना जाना भी चल रहा हो क्षेत्र में, आप लोग के बीच आ रहे हो, कह रहे हो कि इस बार हम कोशिश कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, ऐसे कुछ लोगों का नाम या कुछ ऐसे नए लोग आए आप लोगों के बीच?
अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी तक तो इलेक्शन के प्रति आदमी का कुछ माने रुझान, अभी माने कुछ प्रोपोगंडा नहीं है। अभी कोई प्रोपेगेंडा आप लोग के बीच अभी कोई रुझान नहीं है इस सब में। अभी आना शुरू होगा, आने के बाद ही उसका निर्णय होता है किनको दे किनको ना दे। हम लोग गाँव में भी तो निर्णय करेंगे सर, गाँव में तो निर्णय करेंगे। आपका निर्णय में बड़ा जोर रहता है, जब तक बैठक नहीं होगा और तब तक सर निर्णय यहाँ खेती वाला क्षेत्र है, जानते हैं ना, किसान ज्यादा है इधर। यहाँ हर खेत सब में कम से कम 5 एकड़ 10 एकड़ में एगो बोरिंग होना बहुत जरूरी है यहाँ। तब किसान फसल उठा पाएगा, तब रोजी रोटी चलेगा। किसी का 2000 पैसा डालने से नहीं पेट चलेगा, जानते हैं। पेट चलाने के लिए खुद अपना मेहनत करना पड़ता है। तब मेरा खेत में अभी पानी का कमी है। अभी यदि पानी का समस्या मेरा निदान होता तो हम अभी 2 बार फसल कर पाते। एक बार फसल किए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन अगर यदि खेत में हम लोग का बोरिंग का सुविधा दिया जाए तो किसान और बेहतर जिंदगी यानी जी आप ये सकता कह है। रहे हैं कि कृषि प्रधान समाज में खेती गृहस्थी पर भी खूब ध्यान देने की आवश्यकता है, सर। और खास करके आपके गांव के आसपास भी। आसपास जितने भी क्षेत्र हैं सब, जितना मेरा ये दुआड़ू पंचायत में 10-12 गो अच्छा, दुआड़ू पंचायत भी है। पंचायत भी है सर। हमारे साथ तो सबसे पहले चाचा मिले और चाचा ने खूब बढ़िया से हम लोगों से बातचीत की, और एक साइकिल बनाने वाले चाचा भी थे, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की, और कई लोग थे यहाँ पे, उन तमाम लोगों से बातचीत की। अलग अलग मसलों पर बातचीत हुई, मसलन की शिक्षा पर बात हुई, मसलन की अनएम्प्लॉयमेंट पर, बेरोजगारी पर बात हुई, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए उस पर भी बात हुई। और ये बच्चे इसी बीच जब हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल से वापस जो है अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। तो स्कूल के मसले पर भी बातचीत हुई कि खास करके सिल्ली में जो स्कूल है इस पंचायत में, यहाँ 400 लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन मास्टर यानी कि शिक्षक महज 3 हैं। तो पढ़ाई लिखाई कैसे बेहतर होगी, इन तमाम मसलों पर बातचीत हुई। आप इसको इस तरह की वीडियोस को, इस तरह की रिपोर्ट को आप इसलिए भी देखिए क्योंकि आपको पता चल पाएगा कि झारखंड के रांची के इर्द गिर्द भी खबरें होती हैं, उनकी भी कई समस्याएं हैं, उनकी भी आवाज़ है, लेकिन वो आवाज़ रांची तक पहुंच नहीं पाती, पत्रकारों तक नहीं पहुंच पाती, और वो खबर बन नहीं पाता। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप इस तरह की वीडियोस को देखें, कमेंट में हमें बताएं कि अब हमको सिल्ली के बाद आपके गांव यानी किस जगह पहुंचनी चाहिए। हम वहां भी पहुंचेंगे, वहां की भी समस्याओं को जगह देंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर में हूँ आपके साथ आकाश, और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।